डूबते हुए खेत में नहीं जाना चाहिए, पानी में चीजें होती हैं, इसी का प्रयोग करना चाहिए बलराम की पूजा जन्माष्टमी से 2 दिन पहले। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ललही छठ 2025 में कब व्रत रखा जाएगा, 13 तारीख को या 14 तारीख को। साथ में पूजा विधि भी आप सभी को बताऊंगी, पूजा किस प्रकार करना चाहिए, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, और किन नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या भूलकर भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, संपूर्ण जानकारी ललही छठ के विषय में इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ललही छठ का व्रत 2025 में कब रखा जाएगा। तो देखिए, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले ललही छठ का व्रत रखा जाता है। तो इस बार जन्माष्टमी कोई 15 तारीख को मनाएंगे, कोई 16 तारीख को, लेकिन ललही छठ का व्रत जो रखा जाएगा वो 14 तारीख दिन गुरुवार को रखा जाएगा। ललही छठ को हर छठ के नाम से भी जाना जाता है, चंदन छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बलराम जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है और महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं हैं, संतान जिनके हैं, वो अपने संतान की लंबी आयु और प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। जिसकी भी संतान होती है उसकी लंबी आयु, दीर्घायु, सुख समृद्धि के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि ललही छठ का पूजा आप किस प्रकार करने चाहिए, क्या नियमों का ध्यान रखना चाहिए। यह मुख्य रूप से यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के में धूमधाम से यह छठ की जाती है। यह भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में विशेषकर भैंस का दूध, तिन्नी का चावल और महुए का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में हल से जुते हुए कोई भी चीज़, अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, ना ही उपयोग किया जाता है पूजा पाठ में। इस दिन बिना जुते हुए चीज़ों का ही उपयोग किया जाता है, पूजा में भी और खाने में भी। सभी महिलाएं जब तक पूजा नहीं कर लेती हैं तब तक निराजल व्रत रखती हैं। इसमें व्रत की पूजा में कुश का प्रयोग और महुए के पत्ते का प्रयोग, डंडी का प्रयोग किया जाता है। नहाए खाए में अपने सिर को महिलाएं धो लेती हैं। छठ व्रत में बाल को नहीं धोना चाहिए, एक दिन पहले ही साफ बाल धो के शुद्ध हो जाना चाहिए। अगर आप छठ का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले ही आपको नॉन वेज, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाल धोकर आपको साफ हो जाना चाहिए। अगले दिन आपको छठ का व्रत रखा जाता है। जब तक व्रत की पूजा नहीं हो जाती है, जब तक निराजल व्रत महिलाएं रखती हैं। उसके बाद व्रत की पूजा में कुश गाड़ा जाता है, बावड़ी बनाई जाती है, यानी छोटा सा तालाब बनाया जाता है, उस पर उसके बगल में कुश गाड़ा जाता है और पलाश के पत्ते, महुए का पत्ता, डंडी समेत गाड़ी जाती हैं साथ में कुश के। महिलाएं सभी सुहाग सामग्री चढ़ाती हैं। कई स्थानों पर 7 प्रकार का अनाज भी दोने में चढ़ाया जाता है, जो छोटा सा जो मटका होता है उसमें चढ़ाया जाता है 7 प्रकार का अनाज। कई स्थानों पर नहीं चढ़ाया जाता है। घर में कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे बच्चा होता है, शादी होता है, तो उसका कोसी भी भरी जाती है। माता की पूजा की जाती है, वहाँ पर माता को चुंदरी या साड़ी उड़ानी चाहिए, फिर तिलक करना, सिंदूर लगाना चाहिए, जो पीला सिंदूर होता है वो तिलक लगाया जाता है। फिर महिलाओं को 6 गांठ लगानी चाहिए, उसमें छठ माता की और जितने पुत्र हैं उसमें आपको गांठ लगानी चाहिए। जो कुश है उसी को पकड़ कर गांठ लगाई जाती है। धूप दीप दिखाया जाता है। महुए के जो महुए का पत्ता होता है या पलाश के पत्ते पर तिन्नी का चावल, भैंस का दूध और मिलाकर, मिक्स करके महुआ मिलाकर वो माता को भोग लगाया जाता है पत्ते पर, या तो पलाश के पत्ते पर या महुए के पत्ते पर 6 जगह पर भोग लगाया जाता है। फिर जो बावड़ी बनाई है उसमें हल्दी लगाया जाता है, उसको भी तिलक किया जाता है 6 बार, क्योंकि छठ है तो 6 जगह तिलक लगाया जाता है। बावड़ी की भी पूजा की जाती है, उसमें धूप दीप दिखाया जाता है, माता के भी धूप दीप दिखाया जाता है। जो बावड़ी का जो जल होता है वो जो आपके बच्चे होते हैं, लड़का जो होता है, पुत्र या पुत्री, बेटा बेटी, उसको दोनों आँखों पर उस बावड़ी का
जल लगाना चाहिए पूजा के बाद। पूजा करने के बाद वहीं पर महिलाएं 6 कहानियाँ सुननी चाहिए। उसके बाद सोहर भी गाया जाता है माता की पूजा में। और उसके बाद पूजा करने के बाद आपको माता से जो आपने माता को चुनरी उड़ाई है, साड़ी उड़ाई है, वो खुद आप उपयोग कर सकते हैं। जो श्रृंगार सामान है वो माता को जो चढ़ाया आपने वो खुद भी प्रयोग कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। साड़ी का आप खुद भी उपयोग कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। माता से अपने संतान की लंबी आयु, उसकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और पूजा में गलती का क्षमा मांगना चाहिए। फिर उसके बाद आपको चाय तो इस दिन नहीं प्रयोग होती है, लेकिन कुछ लोग महुए का और भैंस के दूध का मिक्स करके चाय बना लेते हैं। तो क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिसके सर में दर्द होता है, तो इस तरीके से चाय बनाकर पी लेते हैं। और तिन्नी के चावल का और भैंस के दही का, इसमें गाय का दूध और दही का प्रयोग नहीं होता है, ना ही घी का। भैंस का ही दूध, दही, घी प्रयोग की जाती है। उसके बाद भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं। सिंघाड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बिना जूते बुए का होता है। फिर उसके बाद आपको एक बार पानी पीने के बाद और मतलब जो भी आप खाना चाहते हैं उसके खाने के बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना है। फिर उसके बाद शाम को दिन ढलने से पहले आप जो भी चाय पानी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बिना जूता बुआ ही होना चाहिए। सिंघाड़े का प्रयोग, सिंघाड़े का आटे का सिंघाड़े का प्रयोग आप कर सकते हो खाने में भी। इस प्रकार से आप ललई छठ का व्रत का नियम आप कर सकते हो। व्रत की पूजा इस प्रकार से आपको करनी चाहिए। देखिए, हर घर में छठ की जो पूजा होती है वो कुश नहीं गाड़ा जाता है, माता का बावड़ी नहीं बनाई जाती है। तो इसलिए एक जगह बनाया जाता है, जिसके घर में भी बनाया जाता है, वहाँ पर सब महिलाएं इकट्ठे होकर पूजा कर लेती हैं। अगर आपके घर बनाया जाता है तो आप बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। होप आप लोगों को वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहती है, तो बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय छठी मैया।